गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठ के देखिए, सुबह सुबह लग रहा है ना। मैं उठ के इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं, चल रहे हैं। अब चल रही हूँ किचन में। सबसे पहले किचन में देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। मैं सुबह शाम को दूध उबाल के भूल गई फ्रिज में रखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेहंदी लगा ली थी। यहाँ मेरी छूट रही थी ना, तो मैं सोची अभी रील्स 1-2 बनाना है। यहाँ नहीं छूट रही है, बस यहीं छूटी थी तो लगा ली। लगा के सो गई थी तो दूध रखना फ्रिज में भूल गई थी। होता है ना, दूध बाल साल सब बिखरे हुए हैं। थोड़ा बाहर की ले लेती हूँ हवा। बाहर थोड़ा सा अच्छा लगता है। हवा ले लेती हूँ, इसके बाद चलती हूँ, काम करती हूँ। 5 बजे कैसे सुबह सुबह लगने लगता है ना। चिड़िया देखिए, यहाँ नमकीन डलता है ना। हम लोग जैसे डालते हैं नमकीन, तो ये अपने टाइम पे आ जाती हैं चिड़िया नमकीन खाने। ये देखिए पूरी चिड़िया बैठी है ऐसे। हरा भरा सुकून सा लगता है। सब्जी भी मैंने उगाई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए पीछे हरा 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 भरा। बारिश भी हुई है थोड़ी सी। ये करेला मैं इसलिए चढ़ाई हूँ। और चलती हूँ, थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ। आज दिन है बृहस्पतिवार। जहाँ तक है आज ही शूट कर रही हूँ, आज ही मेरी ये वीडियो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। आज है 22 अगस्त, दिन बृहस्पतिवार। आज सुबह सुबह मैं शूट कर रही हूँ। हो सकता है यही वीडियो आज जाए मेरे चैनल पे। चलिए चलते हैं, फिर से देखती हूँ किचन में क्या करती हूँ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छा होने वाला है आज का ब्लॉग। आप लोग भी देखते रहिए। मैंने हाथ में जो लगा रखा था मेहंदी, और छुड़ा लेती हूँ। आज मैंने सूट थोड़ा सा, ये मेरा बहुत ढीला सूट था, पर इसमें मैं ना वो कपड़ा सूखा नहीं था मेरा। बारिश का मौसम है, मैं साफ़ नहीं की। तो जो मैं पहनती हूँ, 2 सूट मेरा नाइट का है, जो मैं रात में 2 सूट निकाली हूँ पहनने के लिए। दोनों नहीं सूखे थे, तो इसलिए मुझे ये अटेंडर में पहनना पड़ा था। ये बहुत ढीला था फिर इसलिए, पर शाम का वक्त था, सिलाई भी मैंने नहीं किया, बिल्कुल ढीला ढीला था। ये अभी नया ली थी, पर ऐसे ही पहन रखी हूँ। हम सोचे रात में केवल चेंज करके पूजा की, उसके बाद सो गई रात में, तो फिर इसलिए नहीं, ऐसे ही पहन ली। ये देखिए बहुत ढीला सा सूट था, तो फिर अभी इसे मैं फिट भी नहीं की हूँ, ऐसे ही पहन ली। तो आ गई यहाँ मैं जीरा पीती हूँ, जीरा और पानी। तो जीरा पानी मैंने उबाल लिया, अक्सर भिगो के भी रखती हूँ, पर आज नहीं भिगोई थी। तो ये देखिए जीरा 1 गिलास पानी में, और जीरा डाल के उसे बॉयल कर दूँगी। बॉयल करके उसके बाद ये पीती हूँ डेली। इस समय करती हूँ ये, तब भी मोटापा कम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर ये देखिए यहाँ ये पकने का वेट कर रही थी, तब तक मुझे याद आया कि मैं ब्रश ही कर लेती हूँ। इसमें एक तो छोटे बाल मैंने करवा लिया ना, तो फिर बहुत बार बार मुझे बाल भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ मुझे ध्यान आया कि बिल्कुल धीमे आंच पे रख दी हूँ, थोड़ा बिल्कुल अच्छे से धीमे धीमे करके पकेगा। तब तक मैं यहाँ आ गई ब्रश करने। ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद वो खाली पेट सबसे पहला मैं जीरा पानी पीती हूँ। जीरा पानी उसमें नींबू डाल के ये पीती हूँ वेट लॉस करने के लिए। और देखती हूँ कब तक में होता है वेट लॉस, पर मैं कर रही हूँ। इसमें डाइट पे हूँ, फुल डाइट पे हूँ, खाना भी नहीं खा रही हूँ। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, बस 3-4 दिन हुए हैं खाना छोड़े हुए। खाना नहीं खा रही हूँ, बस बहुत खा रही हूँ तो सलाद, या तो फिर वो दलिया, बस यही सब चल रहा है मेरा। अभी तो खाना बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, देखिए कब तक चल जाता है। पर मेरी तबीयत नहीं ठीक होती ना, तो इसलिए ठीक नहीं रहती, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है खाना नहीं खाऊँगी तो कमज़ोरी ना आ जाए। पर देखती हूँ
कब तक चलता है। तो फिर ये देखिए यहाँ मेरा आज बृहस्पतिवार है तो ब्रश कर ली, उसके बाद मैं साड़ी का चॉइस करने लगी। मेरे पास साड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, एक नहीं बहुत सारी साड़ियाँ हैं, पर इसमें क्या है ना कि इसमें मैं मोटी हो गई तो ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज होता ही नहीं है। तो बहुत मुझे कितना भी सोच लो तो पर सोच समझ के ब्लाउज लेना पड़ता है। यहाँ मेरी ये चिंकी भूखी थी, इसमें सुबह का टाइम सबसे पहले उठती हूँ तो इसको भी कुछ ना कुछ देती हूँ खाने के लिए। तो मैं इसको दे दी मूली का पत्ता, दोनों चीज़ ये इस मूली के पत्ते को भी बहुत अच्छी तरह से खाती है, तो इसे दे दिया खाना, ये खा ली। उधर मैंने कपड़ा रख दिया बाथरूम में। उसके बाद तब तक मेरा जीरा पानी हो गया था, गैस को किया बंद, थोड़ी देर ठंडा हो जाए जीरा पानी। तब तक यहाँ मैं शाम को मंगाई थी भांजे से वो क्या होता है बैगन, तो बैगन का पेड़ लगाना था। तो मैं आगे वहाँ गई उधर, और गाय भैंस का थोड़ा बहुत मैं करके आ गई थी, और हस्बैंड जी भी जुटे हुए हैं। तो फिर यहाँ मैं और अंदर का काम भी अकेले ही हूँ ना, तो बच्चों का लंच बनाना, बहुत सारे काम जो घर के होते हैं वो भी थे। तो मैं यहाँ लगा दे रही हूँ बैगन, क्योंकि शाम को ही बाज़ार जो हमारे यहाँ मार्केट लगता है ना, तो फिर वहाँ से वहीं मिलता है। तो शाम को ही मैंने मंगा लिया था तो रख दी थी, तो फिर हम सोचे कि सूख जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले मैं उठी तो वो एक दो तीन काम करके उसके बाद यहाँ आ गई बैगन लगाने, बैगन लगा देती हूँ। उसके बाद फिर चलती हूँ घर के लिए, घर भी करना है, घर में भी बहुत काम होते हैं, गाय भैंस के पास भी बहुत काम होता है कि पूरे टाइम मुझे 10 बजे तक ना तो बिल्कुल भी खाली नहीं मिलता मैं 1 मिनट बैठ जाऊं जल्दी जल्दी यहाँ लगा के। उसके बाद ये देखिए बहुत सारे घास यहाँ मैं हफ्ते में साफ़ करती हूँ ना, एक हफ्ते में फिर से घास यहाँ उगाती है। और ये आने वाला रास्ता है गाय भैंस की तरफ, तो फिर होता है ना इस समय बारिश का मौसम है, जो जिया जंतु यहाँ ना छुप के बैठे रहें कि फिर बाद में बच्चे भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, रात में भी जाती हूँ, तो वही इसलिए इसको भी साफ़ करते रहती हूँ। तो फिर ये छोटी छोटी ही अभी उगी थी तो हम कहे अभी इसे साफ़ कर देती हूँ, तो बहुत बड़ी हो जाती है तो बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होता है। तो फिर इसलिए मैं यहाँ ये साफ़ करने लगी। उसके बाद ज़्यादा टाइम तो नहीं था क्योंकि अभी बच्चों का लंच बनाना होता है ना, तो सबसे भारी मुझे वही लगता है, वो डर भी लगा रहता है कि बच्चे अगर 1 मिनट भी देरी हुई ना तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तो वहाँ मैं ये देखिए ये मेरा एक ककड़ी है, एक पेड़, तो ये भी भर रहा है। तो फिर मैं थोड़ी सी देर और गाय भैंस के पास गई और मैं इसके पहले करके आई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत होता है ना तो हस्बैंड जी बोलते हैं कि जाओ आगे बच्चों का लंच बनाओ, ये सब करो, मैं कर लूँगा। तो सुबह का वो बहुत हेल्प कर देते हैं, उसके बाद दिन भर तो मैं करती हूँ पर सुबह सुबह वो हेल्प कर देते हैं काफ़ी मेरा। तो फिर यहाँ ये दोनों बछड़ी हैं, उधर गाय हैं, ये देखिए मैं चोकर लेके जा रही हूँ, जैसे जो होता है ना सब कुछ मैं पहुँचा देती हूँ और झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और काम कर देती हूँ और वो कर लेते हैं, तो दोनों लोग मिलके कर लेते हैं ना तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मैं हाथ वाथ धुली, उसके बाद मुझे गुड़हल के फूल चाहिए थे, मैं डेली यहीं से लेती हूँ, ये मेरे जेठानी का घर है, वो उनका पेड़ भी है उन्हीं का, तो पर मैं फूल यहीं से तोड़ती हूँ डेली। तो ये फूल तोड़ के उसके बाद चलती हूँ घर के लिए। मुझे माता रानी को चढ़ाने के लिए गुड़हल का फूल चाहिए, तो अब मैंने फूल पूजा के कमरे में रख दिया है। और जब मैं माता रानी के कमरे में जाती हूँ कि कहीं गई ना हो, जैसे लैट्रिन बाथरूम ना गई रहो, तभी कमरे में घुसती हूँ उस वाले कमरे में, तो फिर मैं वहाँ फूल रखा है। उसके बाद तब तक मेरा जीरा पानी ठंडा हो चुका था, तो मैंने ले लिया जीरा पानी और इसमें नींबू निचोड़ लिया पी के। उसके बाद फिर से आ गई मैं चाय रखने, इन लोगों के लिए चाय रख दूँगी। उसके बाद फटाफट से नहा लूँगी, नहाने के बाद बनाऊँगी बच्चों का लंच। आज दिखाती हूँ लंच में क्या बनने वाला है। तो फिर यहाँ ये मैं चाय रख दे रही हूँ, चाय तब तक पकती रहेगी, तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी। तो इसलिए मैं चाय रख के बिल्कुल उस पर करके लो फ्लेम पे करके मैंने रख दिया और उसके बाद नहाने चली गई। और पहली बात तो फिर ये लोग बोलने लगे कि नहीं आगे चाय दे दो तब नहाओ, तो फिर मैं रुक गई, फिर हम कहे अच्छा चलो ठीक है दे देती हूँ तभी नहाती हूँ। तो यहाँ तब तक मैं सोची खड़ी रहूँगी, चाय पकेगा तब तक। तो मैं ये था मेरा मक्खन अभी मुझे मारना था, तो फिर ये मैं मतने लगी। होता है ना मेरा सारा टाइम ऐसे ही जाता है, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास एक भी मिनट टाइम नहीं रहता, तब भी मैं किसी न किसी तरह से टाइम निकाल के सबसे बात भी कर लेती हूँ, सबका हालचाल भी पूछ लेती हूँ। ये मेरा भाई आ रहा था तो पर कैमरा देखा ना तो भाग गया। ये लोग यही करते हैं कि कैमरे सामने कोई नहीं आना चाहता। तो मैं यहाँ ये देखिए नहा धो के, आज बृहस्पतिवार का दिन है, मैं पूजा करने लगी माता रानी का। तो पूजा तो जितना हो पाता है मन धन तन से करना चाहिए और मैं उतना संभव कोशिश करती हूँ। इस समय मेरी माता रानी पता नहीं क्यों मुझसे गुस्सा है, कभी कभी ऐसे होता है ना कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे गुस्सा है, पता नहीं, ये तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मेरी माता रानी मुझसे गुस्सा है।
तो बहुत अपना प्रयास करती हूँ कि जो हो सके मैं वो करूँ। मेरी माँ फिर से मुझे आशीर्वाद हमेशा ऐसे देती रहे। कभी कभी ऐसे लगता है ना, अगर माँ बच्चे से अगर वही होना कि एकदम बिल्कुल एकदम अपने माँ बच्चे के जैसे रहो तो समझ में आ जाता है। तो फिर मुझे ऐसे ही लगता है, और पता नहीं सही कि नहीं, पर मुझे ऐसे लगता है तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, बच्चों के लिए बनाया था तलखा, क्योंकि वो लोग चने के तलखा ले जाने के लिए बोले थे, तो बच्चों को दे दिया। अब ये चिंकी को भी दे दूँ, चिंकी और बच्चे दोनों को एक समान ही मानती हूँ, तो बच्चों को दे दिया, बच्चे खा रहे थे तो हम कहे इसी को भी दे दूँ। ये भी मेरी एक बिटिया रानी है, तो चिंकी भी, वो भी एक भाई फैमिली मेम्बर है, तो फिर उसे भी चाहिए, तो उसको भी जो भी आगे खाती हूँ तो सबसे पहले उसको भी देती हूँ। तो उसे दे दिया, पर उसे पसंद नहीं है हमें लगता है, पर चना इसको पसंद तो है, पर भुना हुआ चना इसको पसंद है। मैं इसमें खाना तो नहीं खा रही हूँ, खाना की जगह ये खा रही हूँ। ये देखिए, ये दलिया है। दलिया कौन सी है, इसमें सब कुछ है जो मोटा अनाज होता है, जैसे बाजरा, मूंग और गेहूँ, जितना मोटा अनाज होता है वो सब है इसमें, पूरा ये दलिया है। और उसके बाद ये मैं इसमें एक मुट्ठी दलिया डाली हूँ। उसके बाद ये लौकी, टमाटर, मिर्चा तो नहीं खाना चाहिए, पर मिर्चा भी मैं बिना मिर्चा के तो मैं खा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है, तो इसलिए लौकी सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें डालती हूँ। लौकी की सब्ज़ी भी खाना चाहिए, लौकी की सब्ज़ी और रोटी, या तो लौकी किसी तरह से, लौकी हर समय में लौकी ज़्यादा इसमें यूज कर रही हूँ, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और मसाला भी ना, तेल मसाला तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तेल मसाला मैं इसमें बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, बस यही खा रही हूँ। और किस लिए वो भी बताती हूँ, पतली होने के लिए पतली होने का इस समय एक नशा शुरू है कि पतली होंगी, क्योंकि बहुत मोटी होती जा रही हूँ ना, इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए जितना मैं हो रही हूँ। इसकी वजह से यही रीज़न है कि मैं ये सब खा रही हूँ, ताकि मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊँ। तो ये मैं इतना तेल से भी बना सकते हैं ये दलिया, पर मैं तेल नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, नमक, बस इसमें मैं और कुछ नहीं डाल रही हूँ। तेल और मसाला तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो खाऊंगी तो कोई मतलब नहीं है ना डाइट पे रहने का। तो इस समय सुबह शाम यही खा रही हूँ, बहुत अगर तो लौकी की सब्जी और रोटी, बस इस समय यही कर रही हूँ। 1-1.5 महीने करके 2 महीने कर लेती हूँ। अगर वेट कम हुआ तो यही सोच रही हूँ कि ज़्यादा इस समय चावल वगैरह ना खाऊं, क्योंकि होता है ना मेरे साथ, अगर घर में रहती तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं शॉर्ट वीडियो जब बना रही हूँ ना, तो फिर वो पेट निकला निकला अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके वजह से ये कर रही हूँ। अगर जो जिसको जिसको पतला होना हो ये खाए। मिर्चा तो बिल्कुल हम तो नहीं कह सकते कि मिर्चा खाइए, मिर्चा मैं थोड़ा सा स्वाद भी ले लेती हूँ, तो मिर्चा भी नहीं खाना चाहिए। तेल मसाला बिल्कुल नहीं, बस लौकी और एक टमाटर मैंने डाल दिया। नहीं तो दलिया में सिर्फ लौकी मिला के, या तो लौकी की सब्जी दलिया, लौकी की सब्जी दलिया, यही खाओ, तो बहुत जल्दी आप भी पतले हो जाओगे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और देखती हूँ कहाँ तक जाता है ये कोशिश मेरी। चलिए मिलती हूँ इसे पक जाने के बाद। ये मेरा ये अगर मोटापा आपको भी कम करना तो ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैं डाल दी चावल डालने के बाद अब उसके बाद चलती हूँ और काम करती हूँ। अभी मैं मत दी हूँ, अभी वो क्रीम भी नहीं निकाली हूँ। उसके बाद ये क्या करना था, मुझे यहाँ पूरा बर्तन धुलना था, पूरी घर की साफ़ सफाई करनी थी। आगे मैं किचन से शुरू करती हूँ। बच्चे गए स्कूल, उन लोगों को दे दिया, वो लोग खा लिए, और मेरा दलिया भी मैं रख दी पकने के लिए। दलिया पक गया, उसके बाद मैं यहाँ डाल दी दाल रख दी, पक रहा था, तो इधर मैं धुल ली बर्तन फटाफट से बर्तन धुल के दाल अभी पका रही हूँ। अभी चावल तो टाइम लगेगा, हमें लगता है कि आगे कोई एक तो खाना नहीं खाता है ना मेरे यहाँ, तो फिर और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी इस समय ऐसे ही चल रही है। बस ठीक होता है, फिर ख़राब होती है, फिर ठीक होता है, बस ऐसे ही चल रही है इस समय तबीयत का, तो क्या बताएं, बहुत ही बुरा हाल है। तो फिर वहाँ मेरा किचन साफ़ हो गया, किचन आगे साफ़ सफाई करके उसके बाद यहाँ आ गई। बच्चे पूरा जैसे लेटे थे वैसे ही चले गए हैं, तो फिर यहाँ फटाफट से यहाँ भी मुझे जो करना था ये कर रही हूँ। बिस्तर सही करना, सोफ़ा सही करना, पूरा घर का खोलिया शाम होते तक के ख़राब हो जाता है। उसके बाद सुबह उठती हूँ, फिर से वही काम, फिर बस यही होता है कि पूरे का दिन का एकदम फिक्स होता है कि हमें क्या करना है, ये करना है, वो करना है, बस सारे दिन का ऐसे ही रूटीन पड़ा होता है। तो ये करके उसके बाद तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरा आगे ये बनाऊंगी। इसमें सोफ़ा का भी कवर बहुत गंदा हो रखा है, पर साफ़ करने का टाइम भी, या तो कुछ सोच लो साफ़ करने का टाइम मिल रहा है कि बारिश हो रही है, कि तबीयत ख़राब है, अब क्या बताऊँ किस रीज़न से नहीं साफ़ कर रही हूँ, पर इसमें गंदा बहुत हो रखा है। पर देखती हूँ
टाइम छोड़िए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है और भाग दौड़ भी इस समय पड़ रहा है। और उसके बाद भी एक ये भी मुख्य वो है कि बारिश का भी मौसम है, तो सोचती हूँ जो चल रहा है अभी चला लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था पर गंदा है। सोफ़ा वगैरह ये होता है कि साफ़ रहे एकदम बिल्कुल चमकता रहे तो अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा भी गंदा हो गया ना तो अच्छा नहीं लगता, मुझे तो खैर खुद भी नहीं अच्छा लगता। तो सोफ़ा तो मैंने अच्छे से तरीके से झाड़ के बना दिया। अब ये आ गई बेडशीट की बारी। बेडशीट भी अच्छे से इसे भी मैं बना दे रही हूँ। और सुबह उठो ना एक बार कर दो क्लीनिंग तो फिर पूरा दिन सही रहता है। शाम होते होते फिर से ख़राब होता है, फिर सुबह से करना होता है। बस दिन भर के लिए तो खाली ही हो जाती हूँ, तो दिन भर के लिए अच्छा रहता है कि बच्चे गए ना तो उसके बाद ये लोग बच्चे 1 से 1:30 बजे तक आते हैं, तब तक मेरा बिल्कुल घर क्लीन ही रहेगा, बिल्कुल गंदा नहीं होता। उसके बाद बच्चे आ जाएंगे ना तो कितना भी है भाई उछल कूद मचाते हैं, तो बच्चों का काम ही है, तो हम माँओं का भी काम है कि ये करते रहें। ये मेरा भाई अब जा रहा है जॉब पे, फिर अभी जाएगा क्या, अभी थोड़ी देर बैठेगा उसके बाद जाएगा। तो यहाँ मैं झाड़ू लेके खड़ी थी, उसको पता नहीं था कि कैमरा चल रहा है। आगे तो आया था ना कमरे में तो कैमरा बंद करके आया था, तो मैंने चला दिया, तो उसको इसलिए पता नहीं था कि कैमरा चल रहा था। नहीं तो मेरे वीडियो में जल्दी कोई नहीं आना चाहता। सबसे बड़ी बात तो यही है, पता नहीं क्यों ये लोग बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। यहाँ तक लेके आई हूँ तो मैं अकेली ही लेके आई हूँ, और कोई मेरा सपोर्ट करे ना करे या तो फिर ना कोई वीडियो में आना चाहता है, कुछ भी नहीं। मैं अकेली ही अपना जो करती हूँ वो अकेली ही करती हूँ। तो ये मैं वहाँ पूरी इस कमरे की बिल्कुल सफाई हो गई, क्लीनिंग भी हो गई। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।